हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोअडीन्स। सो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है और उसे हम लोग रिएक्शंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस टॉपिक के बाद मैंने दिया था आप लोगों को 2 क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले देखते हैं उन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था कि व्हाट इज द कायरलिटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, कि 2-क्लोरोब्यूटेन की कायरलिटी क्या है। वो कायरल है, वो एकायरल है, वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है या फिर वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए चलिए हम लोग बनाते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ये मेरा कार्बन है, इधर यहाँ पर मैंने लगा दी CH3, यहाँ पर डाल दिया CH2, यहाँ पर डाल दी CH3 और यहाँ पर Cl, ठीक है। और इधर एक हाइड्रोजन आ गया, ये 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इस कंपाउंड में मुझे इस कार्बन की कायरलिटी चेक करनी है क्योंकि इसमें क्लोरीन अटैच्ड है और हम लोगों ने उसका कायरलिटी या फिर वो एकायरल है वो निकालना है। सबसे पहले ये देखो कि उसमें की ग्रुप्स कौन से अटैच्ड है। दिस इज CH3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज CH2 CH3। 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं और हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ऐसे केस होता है हमारे पास देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल। इसका आंसर क्या होगा कि 2-क्लोरोब्यूटेन इज ए कायरल मॉलिक्यूल। आपको दिख रहा होगा आंसर आपके स्क्रीन पे कि 2-क्लोरोब्यूटेन इज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन एंड इज कायरल। फाइन। और उसकी इमेजेस भी क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, क्योंकि अगर आप इसकी इमेज की बात करें तो क्या होगा, CH3 हम लोग देखते हैं इसकी इमेज क्या बन सकती है। इसकी इमेज में CH3 यहाँ पर आ जाएगा, CH2 यहाँ पर आएगा, कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर क्लोरीन, इस पोजीशन में CH3 और इस पोजीशन में हाइड्रोजन। These two are non-superimposable mirror images of each other. That is why ये क्या होगा बच्चों, ये होगा एक कायरल मॉलिक्यूल। सेकंड क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था कि what will be the effect on plain polarized light when it passes through a mixture या फिर through a solution of DL butan 2-ol। मतलब एक DL मतलब डेक्स्ट्रो ब्यूटान 2-ऑल मतलब D ब्यूटान 2-ऑल एंड एक L ब्यूटान 2-ऑल हमारे पास है और उसके सोल्यूशन में से हम लोगों को क्या निकालना है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाना है। क्या होगा उसमें, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, 180 डिग्री होगी या फिर 0 रोटेशन होने वाली है। तो सबसे पहले हम फिर से देखते हैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। हमें क्या लिखना है, DL ब्यूटान 2-ऑल। पहले हम ब्यूटान 2-ऑल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH2 कार्बन यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर और एक CH3 डाल देते हैं और इसमें इस पोजीशन पर डाल दो एक हाइड्रोजन और इसमें चलो ब्यूटान 2-ऑल चाहिए तो इस पोजीशन में OH डाल दो। अब अगर इस मॉलिक्यूल का केस हम लोग कंसिडर करते हैं और बोल रहे हैं कि ये D फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, D फॉर्म में एंड L फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए रेसिमिक मिक्सचर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी कोई भी कंपाउंड अगर रेसिमिक मिक्सचर है तो उसमें जितना D कन्फिगरेशन होगा उतना L कन्फिगरेशन भी होगा और ऐसे केसेस में रोटेशन हो जाएगी इनकी 0, क्योंकि इसका D फॉर्म जितना रोटेट करेगा L फॉर्म भी सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन करेगा और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे।
सो इनमें रोटेशन क्या होगा, दे विल हैव ज़ीरो रोटेशन। सो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, नोट कर लो, और जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं, चलो अपना आज का टॉपिक जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हमें पढ़ना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और उसमें भी स्पेसिफिक हम लोग पढ़ेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो नाम से तो पता चल रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होगा, साथ में हेलोजन भी एलिमिनेट होगा। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सो कोई भी हेलो एल्केन कंसिडर करो जिसमें एक बीटा हाइड्रोजन हो और उसको हीट करो इन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया है, जो हेलो एल्केन लिया है, उसके बीटा पोजीशन में से एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्फा कार्बन में से हेलोजन निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सो अब बात ये है बीटा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। सो लेट अस कंसिडर कि मेरे पास ये एक कार्बन चेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस केस में हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच्ड है। सो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा। नेक्स्ट आएगा बीटा, फिर आता है गामा, इसके बाद आएगा डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस 1, ऐसे करके कंटिन्यूएशन चलती रहेगी। सो हमें इस रिएक्शन के केस में क्या करना है, हमें अपने अल्फा कार्बन में से एक हेलोजन निकालना है, उसी के साथ एक बीटा कार्बन में से हमें निकालना क्या है, एक हाइड्रोजन निकालना है। दैट विल बी आवर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। सो चलो हम लोग देखते हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता क्या है। सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, यहाँ पर पकड़ लो कि अपने पास एक CH2 है और यहाँ पर पकड़ लेते एक Cl है। सो CH2, CH3, CH2, Cl, इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे हम लोग किसके साथ, KOH के साथ, जिसमें ये OH नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये पॉजिटिव करता है, क्योंकि ये एक सॉल्ट है। अब इसको करेंगे हम लोग हीट। जब ये मॉलिक्यूल को हम लोग हीट करेंगे देन क्या होगा, इन हीट का कहाँ करेंगे, एल्कोहलिक सोल्यूशन में। ये जो KOH है ये एल्कोहलिक कंडीशन में है। सो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करेगा इस कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर, और जब ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा देन क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस पोजीशन में, क्रिएट करेगा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में वो जो CH2 का इलेक्ट्रॉन है उसे निकाल कर ले जाएगा, मतलब पूरा बॉन्ड अपने साथ ले जाएगा, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में मिलेगा हम लोगों को एक KCl, और क्या मिलेगा साथ में, और साथ में मिलेगा हम लोगों को 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है इस रिएक्शन के केस में, ये हमारा अल्फा कार्बन था, ये हमारे पास बीटा कार्बन था। सो OH ने क्या किया, OH ने किया यहाँ पर हाइड्रोजन पे अटैक और हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया, लेके वाटर फॉर्म किया कर रहा है, और जब वो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, एज प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल रहा है और OH नेगेटिव के साथ अटैच हो रहा है, होकर बन रहा है H2O। और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड शिफ्ट कहाँ हो रहा है,
अल्फा एंड बीटा के बीच में हो रहा है, मतलब अल्फा बीटा में एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और इन दी एंड क्या होगा, जब अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, हैलाइड ग्रुप बाहर निकल जाएगा टेकिंग द बॉन्ड अलोंग विथ इट, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके शिफ्ट करेगा। और शिफ्ट करके किसके साथ जाएगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है देन इट विल बी नेगेटिव, Cl नेगेटिव और K नेगेटिव, K पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और बना देगा KCl। सो ये था हमारा एक बेसिक क्या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर कई केस में क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो होता है बीटा पोजीशन से बाहर, सो ऐसे केसेस में हम लोग इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। So this reaction is also known as beta elimination reaction. So exams में पूछा भी जाता है काफ़ी बार कि beta elimination reaction क्या होते हैं। So beta elimination reactions are the reactions जिनमें बीटा पोजीशन से, मतलब बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। So हम लोगों को पता चल चुका है अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है। बट ये जो मैंने अब एल्केन लिया था वो था एक सिमेट्रिकल एल्केन, मतलब उसमें थे इवन नंबर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स या फिर दो प्रोडक्ट्स बनाने की पॉसिबिलिटी आ जाए। सो अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनाने की पॉसिबिलिटी हो देन हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा सल्यूशन है जिसको दिया है सेटजेफ ने। सो हम लोग इस केस में फॉलो करेंगे सेटजेफ रूल को। सो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा या फिर जो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वही होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। सो ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि रूल में हम लोगों को बता दिया कि ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूटेड है वो होगा मेजर प्रोडक्ट। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सो हमें क्या जानना है, हमें जानना है सेटजेफ रूल कि सेटजेफ रूल में कौन सा मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है CH3 CH इसमें लगा दे दिया ब्रोमीन, इसको 2 दे दो, इसमें एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, इसमें भी एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। सो और ये होगा CH2। सो ये कंपाउंड हमारे पास है और इस कंपाउंड का नेम क्या है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे एक ब्रोमीन है। सो 2 ब्रोमो पेंटेन। सो हम लोगों ने कंसिडर क्या किया, 2 ब्रोमो पेंटेन है और इसको रिएक्ट करवाएंगे हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ और देंगे कंडीशन, हीट करेंगे इसको। सो मैं एक ही बार में आपको दोनों दिखाता हूँ पॉसिबिलिटी क्या होती है। सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि ये जो OH है, दिस OH अटैक्स ऑन दिस हाइड्रोजन, तब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है शिफ्ट होगी यहाँ पर और ब्रोमीन जो है ब्रोमीन निकल जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो इसमें देखो 1 2 3 4 5 और फर्स्ट पोजीशन पे है। सो इसका नाम होगा पेंट 1 इन। सो ये थी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सो अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। सो ये OH इस हाइड्रोजन पे अगर अटैक करे तो देन ये हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट करवाएगा यहाँ पर और ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर। देन हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, देन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH
CH3। इस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है 1 2 3 4 5। सो पेंट 2 इन। सो दो प्रोडक्ट मिले हमें इस रिएक्शन में। फर्स्ट मिला पेंट 1 इन, फिर मिला पेंट 2 इन। देखो मैंने दो मैकेनिज्म्स, दो कलर से आप लोगों को डिनोट किया है। ब्लू कलर वाले जो एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पेंट 1 इन, और ग्रीन में जो दिख रहा है वो कर रहा है पेंट 2 इन। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। इस केस में देखा गया है पेंट 1 इन जो है उसका फॉर्मेशन होता है 19% और इसका होता है 81%। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। और अगर कंसिडर करो तो ये देखो, ये है ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड। इसमें एक डबल बॉन्ड के एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में CH3 CH2 CH है। और इस केस में एक साइड में CH2 है, एक साइड में CH3 CH2 CH2 CH है। ठीक है, मतलब इसमें एक साइड में 4 कार्बन, एक साइड में 1 कार्बन, इसमें एक साइड में 3 कार्बन, एक साइड में 2 कार्बन। सो दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। और सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। सो आप लोग को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि सेट्ज़ेफ रूल क्या है कि इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट is that alkane which has greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom. So इसमें ये केस में हो रहा है। So this is our major product. Fine. So अब ये तो हमें पता चल चुका है कि सेट्ज़ेफ रूल क्या है, सबने लिख लिया है ये। So सेट्ज़ेफ रूल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हमें ये जानने की भी तो ज़रूरत है कि अगर हमारे पास डिफरेंट एल्काइंस हो या फिर डिफरेंट हेलोजेंस हो, देन क्या कर सकते हैं हम लोग। एल्काइंस नहीं, डिफरेंट एल्काइल्स। सो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हो और डिफरेंट हेलोजेंस हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो तब कौन सा हमारा प्रेफर्ड प्रोडक्ट आएगा। सो चलो कंपेयर करते हैं। सो लेट अस कंसिडर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। सो पहला केस जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो सिंपल सा केस है जो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था। वो है कि CH3 CH2, चलो Br लेते हैं इस बार। तो CH3 CH2 Br, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ, वो भी अल्कोहलिक KOH इन हीट। और हम रिएक्शन कंडीशन क्या है, हीट दिया जा रहा है। सो प्रोडक्ट क्या आएगा, आसान सी बात है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है। सो अल्फा में से हाइड्रोजन अल्फा में से Br निकला और इसमें से हाइड्रोजन निकला। सो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा KBr और साथ में आएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो ये था हमारा प्राइमरी। अब देखो सेकेंडरी का केस क्या होता है। सो CH3 CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमीन। ठीक है, और कंडीशंस सेम, एल्कोहलिक KOH और हीट। सो प्रोडक्ट क्या आएगा इस केस में, तो यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है। सो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है सो फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्रोडक्ट्स में कोई भी बन सकता है क्योंकि सेम प्रोडक्ट होंगे। सो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये है मेरा प्रोडक्ट। इसके साथ फॉर्मेशन होगी एक KBr और साथ में एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये हो गए दो।
थर्ड जो केस हम लोग देखेंगे उसमें लेते हैं ये वाली मॉलिक्यूल CH3 C CH3 Br और CH3 और इसको भी सेम कंडीशन KOH एल्कोहलिक और हीट। सो इस केस में क्या है, इस केस में ये वाला है अल्फा, ये बीटा, बीटा एंड बीटा। सो प्रोडक्ट हम लोग बना देते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में आएगा KBr और H2O। अब इस केस में अगर हम लोग कंसिडर करें देन कौन सा फेवरेबल होगा डिपेंड करेगा कि कौन सा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात की जाए देन दिस इज लीस्ट स्टेबल। ये क्या है, ये वाला जो है ये फर्स्ट वाले से मोर स्टेबल है एंड दिस केस दिस इज मोस्ट स्टेबल। ये क्या था, ये था 3 डिग्री, ये था 2 डिग्री। सो हमें क्या दिख रहा है कि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी हो रहा है और सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी हो रहा है। सो इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचे, सो दिस इज मोस्ट प्रेफरेबल प्रोडक्ट। सो अगर हमारे पास सेम हैलाइड के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है देन व्हाट विल बी द ऑर्डर की पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन किसमें ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी टर्शियरी में, फिर आएगा प्राइम सेकेंडरी और लास्ट में आएगा प्राइमरी। सो सबने नोट कर लिया है इसको, मैं रब करने वाला हूँ अब। सो ये थी केस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में। अब सोचो कि हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप है बट उसमें डिफरेंट हैलोजेंस अटैच्ड है, तो उसके केस में ट्रेंड वही होगा जो हम लोगों ने पहले देखा था कि जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी प्रोडक्ट देगा और स्टेबल भी देगा। सो हमें पता है हैलोजेंस में सबसे बड़े साइज का हैलोजन कौन सा है, वो है आयोडीन। सो एल्काइल आयोडाइड्स क्या करेंगे, फास्टर प्रोडक्ट देंगे और मोर स्टेबल प्रोडक्ट देंगे कंपेयर्ड टू एल्काइल ब्रोमाइड्स, फॉलोड बाय एल्काइल क्लोराइड्स एंड लास्टली एल्काइल फ्लोराइड्स। सो ऑर्डर क्या होगी स्टेबिलिटी की, फर्स्ट आता है टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी और लास्टली अगर सेम एल्काइल हैलाइड्स सेम एल्काइल ग्रुप्स है और डिफरेंट हैलोजेंस अटैच्ड है उस केस में एल्काइल आयोडाइड ग्रेटर देन एल्काइल ब्रोमाइड ग्रेटर देन एल्काइल क्लोराइड ग्रेटर देन एल्काइल फ्लोराइड। सो ये था कंडीशंस। सो ये बेसिक है हमारे एलिमिनेशन रिएक्शंस की। हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या जानने की ज़रूरत है कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन कौन सा होता है। अल्फा में से हम लोगों को हेलोजन निकालना है, बीटा में से हाइड्रोजन। फिर अगर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो देन वी विल गो फॉर सेट-ज़ेफ रूल जो कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज स्टेबल। और लास्टली हम लोगों ने देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर है तो कौन सा बेटर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। सो ये थी अपना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हम लोगों ने अब तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है स्टार्ट होगा वो है रिएक्शन विद मेटल्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉसिबिलिटी होती है कि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करें। अब कई सारे मेटल्स हैं जिनके साथ वो कंपाउंड्स रिएक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो है जिंक के साथ कर सकती है, लिथियम के साथ, मर्क्यूरी के साथ, ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम के साथ। सो हमें इस पे फोकस करना है। मैग्नीशियम, हाँ, सोडियम के साथ भी बना सकती है, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ बना। हमें फोकस करना है मैग्नीशियम के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे होगा, सॉरी मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन कैसे होगा। सो मैग्नीशियम कंटेनिंग
कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और ये जो कंपाउंड्स है व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में से मैग्नीशियम कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू ये पकड़ लो कि आपको आपका +2 का सिलेबस करना है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करनी है। हर चैप्टर में आपको मैग्नीशियम कंपाउंड्स के मिल जाएंगे क्वेश्चंस। सो मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RMgX के साथ, और इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि इसको डिस्कवर्ड किया था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इन द ईयर 1900 और उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके वजह से। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सो चलो हम लोग देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होते हैं। सो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हमें चाहिए एक एल्काइल हैलाइड। सो लेट अस टेक वन एल्काइल हैलाइड RX। रिएक्ट करवाते हैं उसका मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर में हो रहा है। सो प्रोडक्ट क्या आएगा? RMgX। सो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये भी तो है कि हम लोग इस रिएक्शन में ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं? वाई ड्राई ईथर? सो यहाँ पर ड्राई ईथर जो है, ड्राई ईथर इज ए सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन हो रहा है। आपने अपने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में पढ़ा है। सो यहाँ पर ड्राई ईथर क्या है? ड्राई ईथर है एक सॉल्वेंट। सो ड्राई ईथर सॉल्वेंट होने का मेन जो रीजन है वो ये है कि ड्राई ईथर में क्या है? एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब बात यह है कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो रहा है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता तो देन क्या होता? सो अगर हमारे पास इस रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोजन है सॉल्वेंट में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता और हाइड्रोकार्बन बना देता। सो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता ही नहीं। सो हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए था इस केस में जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। रीजन ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो है बेसिक इन नेचर, और हमें पता है बेस जो है उसकी टेंडेंसी होती है एसिड के साथ रिएक्ट करना। दैट्स वाई ड्राई ईथर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शंस मिलेंगे उनमें ड्राई ईथर हम लोग यूज करेंगे। कौन से ईथर यूज करेंगे? कोई भी ड्राई ईथर, डाईइथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, वो सब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो चलो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका। सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास CH3CH2Cl है, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर। सो प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3CH2MgCl। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा, ये कौन सा ग्रुप है? ये है इथाइल ग्रुप। सो इसका नेम होगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सो नेमिंग कैसे करेंगे? जो एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे, फिर मैग्नीशियम लिखेंगे, और लास्टली जो हैलोजन है उसका नाम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड। सो दैट इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सबने लिख लिया ये। फिर हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के कुछ रिएक्शंस की कैसे हो सकता है। अगर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है देन वो क्या करेगा? सो
अब अगर बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये है RMgX, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में क्या है, ये जो एल्काइल ग्रुप है दिस इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू मैग्नीशियम। सो क्या करेगा, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और हम लोगों को पता है कोई भी कंपाउंड, मेटल हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो उसमें आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, और एक बात, ये जो बॉन्ड है एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एल्काइल ग्रुप के साइड में, देन क्या होगा, इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सॉरी, सो एल्काइल ग्रुप जो है वो आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव और ये आएगा पार्शियल नेगेटिव। और ये जो बॉन्ड है इसमें आती है आयनिक कैरेक्टर। बेसिकली क्या है, अगर हम लोग बात करें, सो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मैग्नीशियम मूव कर रहा है एल्काइल ग्रुप के तरफ, और मैग्नीशियम और एल्काइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। और मैग्नीशियम और एल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और हैलाइड में के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड, और हैलाइड में भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। नाउ लेट अस थिंक कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक प्रोटॉन है, मतलब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें है H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। अब ऐसे केस में अगर वो रिएक्ट करेगा किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मतलब RMgX के साथ, तो वो फॉर्म क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा एक हाइड्रोकार्बन। सो ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन। हम लोग कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि वाटर होता है, अल्कोहल होता है, एमाइंस होते हैं, इनमें होती है एसिडिक हाइड्रोजन। लेट अस कंसिडर दिस रिएक्शन। क्या होगा, हम एक RMgX ले रहे हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं चलो H2O के साथ। H2O में हमारे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। रिएक्शन होगा कहाँ पर, ड्राई ईथर में। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा RMgOH, ठीक है। नहीं, इसका प्रोडक्ट होगा एल्काइल, या फिर हम लोग इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया, इसमें आएगा एक हाइड्रोकार्बन मतलब RH, और साथ में आएगा MgOH, ठीक है। दिस इज द सिंपल रिएक्शन। और अगर हम लोग फर्दर इसकी कोई एग्जाम्पल देखना चाहे तो लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल, कि हमारे पास कंसिडर करो C2H5CH3 है, साथ में अटैच्ड है इसका मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्ट करवा दो H2O के साथ, कंडीशन आता है चलो ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा C2H5CH3, और यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम के जगह पे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन में कम लिखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर और एक हाइड्रोजन, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, और साथ में आएगा MgOH-Br। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग जितने अपने सिलेबस में आगे जाएंगे, हम लोग हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स डिफरेंट अल्कोहल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या करता है, जब कीटोन्स के साथ रिएक्ट करेगा देन क्या होगा। दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो नेक्स्ट आता है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स का सेकेंड रिएक्शन,
जिसको हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये बहुत ही आसान सा रिएक्शन है और हम लोग अभी देखेंगे कि उसमें होता क्या है। सो वुड्स रिएक्शन एक अच्छा मेथड है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन्स अगर इंक्रीज करने हैं किसी भी चेन में, देन वी कैन गो फॉर वुड्स रिएक्शन। सो लेट अस सी कि वुड्स रिएक्शन क्या है। सो लेट अस कंसीडर हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ, वो बनाएगा हाइड्रोकार्बन। सो लेट अस टेक दिस रिएक्शन, RX है हमारे पास, वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, और RX भी है हमारे पास कितने 2 मोल्स। रिएक्ट कहाँ कर रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये पार्ट जो है ये निकल जाएगा और बचता हमारे पास क्या है? R प्लस ट्वाइस NaX। सो दिस इज वुड्स रिएक्शन। बहुत ही आसान है। 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ले लो, उसको 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर क्या करता है यहाँ पर? ड्राई ईथर हमारा है सॉल्वेंट। ड्राई ईथर इज अगेन इज सॉल्वेंट इन दिस केस ऑल्सो। ठीक है, सो हमारा प्रोडक्ट आएगा एक हाइड्रोकार्बन, साथ में आएगा एक सोडियम का सॉल्ट। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट अस टेक, हमारे पास CH3 CH2 Cl है, उसको रिएक्ट करवा दिया हम लोगों ने 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, और साथ ही में हमारे पास और एक है Cl CH2 CH3 in presence of dry ether. So what will be the product of this reaction? The product बहुत ही सिंपल है, ये वाला पार्ट जो है इसको निकाल दो तो बचेगा क्या अपने पास? CH3 CH2 CH2 CH3। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या लिया था बच्चों? हम लोगों ने लिया था इथाइल क्लोराइड, और हमें क्या मिला है? 2 मोल लिया है हम लोगों ने इथाइल क्लोराइड का, हम लोगों को मिल गया फाइनली ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो गए? नंबर ऑफ कार्बन्स हो गए डबल, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। अच्छा, तो ये गया हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। इसी के साथ हमारा रिएक्शन और या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स होता है एंड। अब अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, देन वो अपनी क्वेरीज वीडियोस के कमेंट में भेज सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स क्या होती है, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। बट बिफोर दैट मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि रिएक्शंस घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ मैकेनिज्म्स भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में आप लोग ये आसानी से सॉल्व कर सको। सो आज का क्लास एंड करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चंस देना चाहूँगा। सो चलो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के तरफ अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो क्या होती है? तो यहाँ पर 4 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, आपको निकालना है आंसर। और सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल मीडियम फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए जो सुइटेबल मीडियम है वो कौन सा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर ज़रूर देखोगे, अच्छे से अपने नोट्स भी बनाओगे। अगर वो आप करते हो तो आपको ये 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे इजीली। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल CUET मॉक को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें हमारे वीडियोस। सो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन।